दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, लेकिन इजराइल अभी भी शांत नहीं बैठा है। इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने हमास के नुखबा प्लाटून के कमांडर अब्दुल हादी साहब को ड्रोन से हमले में मार गिराया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस पूरे टॉपिक पर वीडियो विस्तार से आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब्दुल हादी साहब पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए किबुत्ज निर ओज हमले का नेतृत्व करने के आरोप थे और ये हमला इजराइल में हुए सबसे बड़े और घातक हमलों में से एक था। दरअसल न्यूज़ एजेंसी ANI ने अपने स्रोतों के हवाले से जो जानकारी दी और बताया कि IDF ने अपने बयान में कहा कि अब्दुल हादी को दक्षिण गाजा के खन यूनिस इलाके में निशाना बनाया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को इजरायली सेना और इजरायली सुरक्षा एजेंसी यानी ISA ने मिलकर के अंजाम दिया और साहब खन यूनिस के एक मानवीय क्षेत्र में शरण लिए जाने की बात सामने आई थी और वो हमास के कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड भी रह चुका था। इससे पहले IDF ने बताया था कि 162वीं स्टील डिवीजन ने जबालिया और बेत लाहिया क्षेत्र में अभियान चलाकर 14 हमास आतंकियों को मार गिराया, जिसमें से 6-7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। और दरअसल अभियान में हमास के उन आतंकियों को खोजने और ख़त्म करने के लिए चलाए जा रहे ये अभियान जिन्होंने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया था। और दरअसल उस दौरान हुआ ये था कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा आतंकवादी हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए और 250 से ज़्यादा बंधक बना लिए गए। लगभग 100 बंधक हमास के कब्जे में अभी भी हैं और इस हमले ने इजराइल को बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा में कई हमले किए, जिसमें अब तक 45,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इन हमलों से बड़े पैमाने पर मानवीय संकट खड़ा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष विराम की मांग अब तेज होने लगी है। इजराइल में हमास के हमले के बाद दोनों के बीच छिड़ी जंग में अब तक हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। इस लड़ाई की वजह से इजराइल को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। हमास के हमले में कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गईं और इसी वजह से लोग अब शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार नई इमारतों का निर्माण बड़े जोर शोर तरीके से करवा रही है और इसके लिए दूसरे देशों खास करके भारत और चाइना से बड़ी संख्या में श्रमिक मंगवाए गए हैं और जंग की शुरुआत से पहले इजराइल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। फलस्तीन मजदूर ही मजदूरी कर रहे थे, लेकिन हमास के हमले ने सब बदल कर रख दिया और अब उनके इजराइल में घुसने पर पाबंदी है। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि हमास ही फलस्तीन के लिए भस्मासुर बन गया है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इजराइल के बीचों बीच बसे शहर बियर याकूब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राजू निषाद हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और वर्क बूट्स पहने हुए और वो स्कैफोल्डिंग पर चलते हुए बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स को हथौड़े से ठोक रहा है और उनके साथ काम करने वाले अन्य भारतीय श्रमिक इजराइल की बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए नए हैं। ये सभी श्रमिक इजराइल सरकार की एक खास योजना का हिस्सा हैं, जिसका मकसद हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल में न घुसने से हुए हजारों फलस्तीनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी को भरना है। और अगर ये हमले न हुए होते तो इस साइट पर काम करने वाले श्रमिकों की आवाज़ें अरबी में होती, न कि हिंदी या फिर हिब्रू में, और यहाँ तक कि मंदारिन में, जैसा कि आज सुनाई दे रहा है। बहरहाल अब इस परिस्थिति से निपटने के लिए इजराइल ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं, इसके बारे में और आगे डिटेल में आपको एक वीडियो बनाकर देंगे। और फिलहाल इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है।